शहर के वार्ड नंबर 3 स्थित चवींचा गांव में बीती देर शाम को गुलदार आवासीय बस्ती के अंदर दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी। लेकिन वन विभाग की बेरुखी के चलते ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों ने अब जिलाधिकारी से मुलाकात कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है, जिस पर जिलाधिकारी ने डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग को मामले में घटनास्थल का जायजा लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर डीएफओ के आदेश पर वन कर्मियों की ओर से चवींचा गांव के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में दिन के समय ही गश्त किया गया और उनको सूचित कर दिया गया था। मेरे हिसाब से 9 सवा 9 के बीच में मैंने उनको सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट में आ रहे, कभी कह रहे 20 मिनट में आ रहे, लेकिन 11:30 बजे तक उनका कोई रिएक्शन नहीं था और हम काफ़ी लोग मोहल्ले के उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं की गई। किस तरह की मांग की है आज दी? हम चाहते हैं कि एक तो गश्त लगाएं और एक हमारी पिंजरे को लेकर मांग है। नगर पालिका पौड़ी के अंतर्गत चवींचा ग्राम में जो एक घटना की जानकारी आ रहा है कि उसमें एक गुलदार ग्राम में मकानों के पास घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में ग्रामवासियों ने उसकी शिकायत जब विभाग को किया तो विभाग के द्वारा उसमें शीघ्रता से कार्रवाई नहीं किया गया, ऐसा उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया। व्यापार उद्योग मंडल टिहरी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कंडारी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कंडारी के नेतृत्व में ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी MGCPL के खिलाफ कुमार खेड़ा के चाचा भतीजा होटल के पास सड़क पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निर्माणाधीन कंपनी MGCPL के प्रबंधक NK यादव और आंदोलनकारियों के बीच हुए समझौते में निर्णय लिया गया कि आने वाले 5 नवंबर तक रोड की मरम्मत कर हैवी ट्रकों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद ही आंदोलनकारियों ने धरना स्थगित किया। 1-1.5 महीने का समय होने जा रहा है जब से ये रास्ता हैवी व्हीकल्स के लिए बंद है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी द्रुत गति से काम चल रहा है और मुझे ये बताया गया है कि 5 नवंबर को मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये चाचा भतीजा होटल जो नरेंद्र नगर कुमारखेड़ा के ठीक ऊपर है, और मैं इस वक्त ये ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ा हूँ। रोड यहाँ पर जो है वो पिछली बरसात में ज़बरदस्त जो है चट्टान खिसक करके बड़े बोल्डर रोड पर आए, रोड ध्वस्त हो गई और ऊपर ही नहीं रोड के नीचे आप देख रहे होंगे कि ज़मीन खिसक गई है, खोखला बन गया है नीचे, इसलिए हैवी ट्रकों का आवाजाही यहाँ पर जो है वो बंद कर रखी है पिछले 2 महीने से। इसी को लेकर के लोगों ने कि हैवी ट्रकों के लिए इस रोड को खोला जाए, क्योंकि उनको देवप्रयाग, खाड़ी, गजा से होकर के आगरा खाल और टिहरी जाना पड़ रहा है। कम से कम 100 से 125 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है रूट तय करना पड़ रहा है ट्रक, और उससे भाड़ा भी उनका ज़्यादा लग रहा है। इसी को लेकर के यहाँ पर आंदोलन किया है लोगों ने और ये तय किया गया है कि 5 नवंबर तक इस रोड को MGCPL कंपनी जो काम कर रही है वो खोल दी जाएगी। उसके प्रबंधक मैनेजर NK यादव यहाँ पर थे। अब देखना ये होगा कि 5 नवंबर तक ये रोड जो है हैवी ट्रकों के लिए खोली जाती है या नहीं खोली जाती है, या ये ज़बरदस्ती इनका कहना है कि हम ट्रक निकालेंगे। देखना है क्या होता है, ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। चक्का जाम और ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। इसके पीछे का जो वजह है वो ये है कि पिछले 2.5 महीने से यहाँ पर रोड क्षतिग्रस्त है और जो निर्माण कार्यदायी संस्था है वो बिल्कुल कछुआ चाल से इस काम को कर रही है, जिससे यहाँ के तमाम जो है निर्माण कार्य, गांव के सरकारी तमाम सड़कों के काम वो बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि भारी वाहन रोड़ी बजरी लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। उसके साथ साथ जो स्थानीय दुकानदार हैं, खाड़ी, गजा, नकोट, इस तरह के जो दुकानदार हैं, उनको भी बड़े सामान ले जाने के लिए बाधित है। और जो अब जैसे हम आगरा खाल में अगर कोई निर्माण सामग्री बड़े ट्रक में लाना चाहते हैं तो हमें कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी अलग से तय करके देवप्रयाग और गजा के रास्ते से जो है आगरा खाल सामान लाना पड़ रहा है। यहाँ पर आगे पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप भी के टैंकर भी इस रोड से नहीं जा पा रहे हैं। इससे जो है जो छोटे बड़े वाहन हैं उनको भी जो है पेट्रोल की बड़ी किल्लत हो रही है, क्योंकि शहरों में पहले ऋषिकेश से लोग कैन में पेट्रोल ले आते थे, लेकिन अब वो भी प्रतिबंधित है कि वो जो है केवल गाड़ी में ही पेट्रोल डालेंगे। पौड़ी की नवनियुक्त SSP श्वेता चौबे ने आज मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। नवनियुक्त SSP को पुलिस कर्मियों ने पुलिस कार्यालय में सलामी दी, जिसके बाद पदभार ग्रहण करते हुए SSP ने पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर समेत मौजूद थाना अध्यक्षों और थाना प्रभारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ गोष्ठी की, जिसमें जिले की भौगोलिक स्थिति और जिले के पुलिस क्षेत्र समेत राजस्व क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई। आज मैंने कार्यभार यहाँ ग्रहण किया है। उसके तत्पश्चात जो सभी थाना प्रभारी हैं, सभी शाखा प्रभारी हैं, उनसे भी बैठक की है।
प्रायोरिटी में सबको यही बताया गया है कि जो पुलिस का मुख्य काम है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको बहुत मजबूत रखें, उसको सुदृढ़ और करने की आवश्यकता है। इसके अलावा विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग के लिए जो है बताया गया है सबको। फरियादी जो थाने में आता है, जो शिकायत लेकर आता है, उसकी तत्परता से शिकायत का समाधान होना जरूरी है। महिला संबंधी जितने अपराध हैं या जो पीड़िता आती हैं, उनकी शिकायतों के लिए जो संबंधित थानों में महिला हेल्प डेस्क प्रभारी हैं, उनकी शिकायतें सुनी जाएं और उसका तत्काल निस्तारण किया जाए। लालकुआं में वीआईपी गेट से हल्दी रोड रेलवे स्टेशन की तरफ लगभग 1 किलोमीटर आगे रेलवे ट्रैक के किनारे तालाब में एक अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल कुछ बच्चों ने लाश को देखा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बना ली और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं लालकुआं कोतवाली के एसएसआई बलवंत सिंह कंबोज ने मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अपनी मांगों को लेकर सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के ठेका श्रमिक पिछले 95 दिनों से शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। साथ ही उनके आमरण अनशन का 35वां दिन है। ऐसे में अपनी मांगों को मनवाने को लेकर ठेका श्रमिक लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर अनशन पर बैठे हैं। बावजूद इसके मिल प्रबंधन कोई सुध नहीं ले रहा। उनका कहना है कि अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी, ये आंदोलनरत श्रमिक भी नहीं जानते, क्योंकि सभी हताश और निराश हो चुके हैं। साथ ही आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। गंभीर थी, उनको अभी अभी प्रशासन ने यहाँ पे से उठाया है और प्रबंधक ने अभी भी अपना अड़ियल रवैया बनाए हुए है। ना शासन ना प्रशासन, सभी स्तर पे हम पहुँचे, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं आया यहाँ पे। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक जी तो बिल्कुल मुंह मोड़ के जैसा बैठ गए हैं। उन्हें आज 95 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपने यहाँ पे जो क्षेत्र के लालकुआं क्षेत्र के विधानसभा के उनके अपने बच्चे हैं, उनको देखने तक यहाँ पे वो नहीं आए कि वो किस अवस्था में है, कैसी उनकी आर्थिक स्थिति हो रही है, कैसे यहाँ पे वो लड़ रहे हैं इस बेरोजगारी से। वो यहाँ पे झांकने तक नहीं आए। रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? अब आगे को देखिए, आज तक तो हमने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को यहाँ पे शासन प्रशासन के स्तर से रखा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ साथ गंगा और इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता निर्मलता के लिए जनमानस में एकता के संदेश के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से चंडीघाट से CCR टावर तक गंगा रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ मुख्य अतिथि के तौर पर जल शक्ति मंत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उनका काम करना देश आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के नक्शे के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती मना रहा है। और इस बदलते हुए परिदृश्य में जब भारत तेजी के साथ में विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरा देश की युवा तरुणाई, युवा शक्ति इस संकल्प के साथ में कि हम भारत के विकास की इस गति को और अधिक ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करेंगे। हरिद्वार में HRDA की ओर से सील की गई कॉलोनी की सील तोड़कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ HRDA सख्त हो गया है। HRDA के नियमों को ठेंगा दिखाने वालों के खिलाफ कनखल, रानीपुर, सिडकुल और बहादुराबाद थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस इन 8 अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा रुद्रप्रयाग के जखौली कृषि औद्योगिक पर्यटन विकास मेले में पहुंचे, जहां मेला समिति ने PCC चीफ का स्वागत किया। 5 दिवसीय मेले में पहुंचे करण माहरा ने मेले की नई परिभाषा कर दी। उन्होंने आज के समय में मेलों के महत्व पर बातचीत की। आज के जीवन में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पे है, लोग निराश हैं, परेशान हैं, तो ऐसे डिप्रेशन से बचने के लिए मेलों का बहुत महत्व है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो नई संतति है, वो अपनी संस्कृति को इन मेलों से पहचानती है
और गाँव में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उनके लिए इस तरीके से एंटरटेनमेंट का भी एक अच्छा साधन है। जहां एक तरफ उत्तराखंड सरकार नशा मुक्त अभियान में लगी है तो वहीं रुड़की शहर में धड़ल्ले से नशे का कारोबार चल रहा है, जहां खुलेआम स्टेशनरी दुकानदार नशा परोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला रुड़की के मेन बाजार रामदयाल चौक स्थित स्टेशनरी की दुकान का है, जहां भारी मात्रा में नशा करने का सामान बरामद हुआ है। वहीं जब लोगों ने दुकानदार की ओर से एक बच्चे को नशे की खेप बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा तो मौके पर मौजूद जमा भीड़ ने घंटों हंगामा किया। बता दें कि इससे पहले भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की ओर से स्टेशनरी की कई दुकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां से भारी मात्रा में दुकानों से फ्लूड बरामद हुआ था, जिसके चलते रुड़की शहर में छोटे मासूम बच्चों के नशे की गिरफ्त में आने की कई सूचनाएं भी लगातार मिल रही थी। नशे की हमने उससे पूछा बेटा तू क्या करते हो, उसकी कंडीशन पूरी गंदी हो रखी थी, पूरा नशे में डूबता वो और उसकी हालत बहुत मिटाई होती, मतलब बहुत बेकार है उसकी कंडीशन। उससे पूछा, कहने लगा मैं तो बहुत ही आया नशे में, बोला बहुत। उससे मैंने पूछा तू कहाँ से लेकर आया, तो उसने हमें एक जगह बताई रामदयाल तिराहे पे, जो रोमी है उसका जो ऑनर है दुकान का, उसका नाम है। हम वहाँ पे गए, हमने बोला भाई साहब ये नशीले पदार्थ सेल आउट करते हो, बच्चों को देते हो, ये चीज़ें गलत है। अगर हम उनसे इस चीज़ के लिए बोला तो उन्होंने बच्चों के साथ लड़कों के साथ बदतमीजी की, मतलब मारपीटाई करने की कोशिश की। वो अच्छा हुआ कि वहाँ पे मार्केट वाले लोग आ गए, लोगों ने वीडियो बनाई तो वो कोई गलत एक्शन नहीं ले पाए। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 31 अक्टूबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। खंडूड़ी का कहना है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान आगामी सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। आगामी विधानसभा सत्र देहरादून और गैरसैंण कहीं भी हो, उसके लिए विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। देखिए, विधानसभा का सचिवालय जो है वो सत्र करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे सिस्टम्स होते हैं और वो सिस्टम सुदृढ़ हैं, सही हैं, प्लेस में हैं, सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो इसलिए गैरसैंण हो चाहे देहरादून हो, हमारा तैयारी पूरी है।